और जो ताकत है 90% लोगों की, जो पूरा देश चाहता था कि जाति जनगणना हो, जाति जनगणना के बाद फिर प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा मिल जाए, किसी के साथ कोई भेदभाव मतलब ना हो। खुश हैं आप सुनील साजन जी इस फैसले से? स्वाभाविक है कि जो हम लोगों का आंदोलन रहा है, हम लोगों की मांग रही है, सरकार घुटने पर आकर के उस मांग को मांगना पड़ा। और घुटने पर भी सरकार इसलिए आई है क्योंकि 90% लोग चाह रहे थे इस देश में जाति जनगणना हो जाए। लेकिन सुनील साजन जी, एक बड़ा मुद्दा जो विपक्ष के पास हुआ करता था, आप लोग मुखरता से उसको उठाया करते थे, वो मुद्दा तो हथिया लिया बीजेपी ने। सुरेंद्र राजपूत जी कंप्लीट। अभी तो लड़ाई की शुरुआत है। अभी जाति जनगणना होगी और जाति जनगणना कोई पहला और आखिरी लक्ष्य नहीं है। जाति जनगणना के बाद इस देश में जो शोषित वंचित लोग पिछड़ गए हैं, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षिक रूप से, ठीक है सर, आप जुड़े रहेंगे। सुनील सिंह साजन जी जुड़े रहेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त इस खबर पर। सुरेंद्र राजपूत जी, स्वागत है आपका। बड़ा फैसला आ गया है जाति जनगणना को लेकर। कांग्रेस पार्टी का दबाव, श्री राहुल गांधी जी का दबाव और पूरे इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं के दबाव के आगे सरकार झुकी है और मजबूरी में जाति जनगणना करा रही है। जो जनगणना 2021 में होनी चाहिए थी वो 2025 में घोषणा कर रही है। कब होगी ये देखने वाली बात है। और जाति जनगणना में हमें उम्मीद है कि सारे देश के नल, नील, कोल, भील, पिछड़े, आदिवासी, महिलाएं, सबको सबका अधिकार मिलेगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाति जनगणना के मामले में, आपकी पार्टी खुश है सुरेंद्र राजपूत जी, क्योंकि राहुल गांधी अक्सर जाति जनगणना की बात करते हैं, लेकिन एक बड़ी बात तो इसमें यह भी है कि बीजेपी ने इस मौके को पूरी तरीके से ग्रैब कर लिया, क्रेडिट ले लिया। आप लोग तो इसको अपना मुद्दा बनाते रहते थे जी। हमारा मकसद इसको मुद्दा बनाना नहीं था। हमारा मकसद पिछड़ों को, आदिवासियों को, सब नल को, नील को, कोल को, भील को, पिछड़े को, सभी लोगों को उनका हक दिलाना हमारा मकसद है और हम अपने मकसद के पूरा होने तक चुप नहीं बैठेंगे। जाति जनगणना शुरुआत है इस मकसद की और जाति जनगणना करा करके पता चलेगा कि देश के आर्थिक संसाधनों पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अडानी जी का कब्जा करा रखा है। उसके बाद 70 साल से तो कांग्रेस थी सुरेंद्र राजपूत जी, तब कोई इसको लेकर बड़ा फैसला नहीं हुआ। सुनील सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे इस पर? सुनील सिंह जी जी सर, क्या कहेंगे? बड़ा फैसला है, चूंकि इस कदम से आप तारीफ भी कर रहे हैं सरकार की, आप कह रहे हैं कि देर से ही सही लेकिन फैसला तो लिया सरकार ने। नहीं, सरकार ने फैसला लिया है, मजबूरी में लिया है। और अगर सरकार ये फैसला नहीं लेती तो मुझे नहीं लगता कि अपनी कुर्सी भी बचा पाते, क्योंकि जो लोग माननीय नीतीश कुमार जी के सहयोग से पार्टी चल रही है, उनकी सरकार चल रही है, वो कैसे मान जाते। तो सवाल ये है कि जो समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन या पिछड़े, दलित, शोषित, वंचितों की बात करने वाले दल जो आवाज उठा रहे थे, और खास तौर पे माननीय अखिलेश यादव जी लगातार कह रहे थे कि सरकार को देर सवेर जाति जनगणना करानी पड़ेगी और अगर सरकार जाति जनगणना नहीं कराएगी हम सरकार बदलेंगे, हम जाति जनगणना कराएंगे। और जाति जनगणना पहला कदम है, आखिरी कदम नहीं है। आखिरी कदम होगा सबको अधिकार दिलाना, बराबरी का हक दिलाना। जी बिल्कुल। और हमारे साथ ब्रजलाल जी भी जुड़ चुके हैं, सांसद है राज्यसभा से। ब्रजलाल जी, बहुत स्वागत है आपका। और ये बहुत बड़ा फैसला जिसको लेकर अक्सर सवाल उठते थे सरकार पर, ये मोदी सरकार का बड़ा फैसला जो आज के दिन आपने लिया, क्या कहेंगे? जाति जनगणना को मंजूरी दे दी गई। मैं इसका स्वागत करता हूं। मोदी सरकार जन भावनाओं का आदर करती है और जनगणना वैसे भी देश में होने जा रही है।